समाज के कार्यक्रम में नहीं जाता, अहमियत की बात भी करूं। वैसे तो हम पंचायती राज के अंदर ये संशोधन लेकर आए हैं कि जो शिक्षित साक्षर थे और जो 5वीं और 8वीं की शैक्षणिक योग्यता का रोड़ा जो भाजपा सरकार ने लगाया था, उसको हटाकर हम पुनः जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी राजनीति के माध्यम से जोड़ने का जो हमारा पंचायती राज से गांव को सशक्त करने का जो कांग्रेस का सोच थी, उस सोच को पुनः हमने वापस लेकर आया। इसलिए कि संसाधनों की कमी से, परिस्थितियों अनुकूल नहीं होने के कारण अगर कोई शिक्षित नहीं हो सका, लेकिन उसे राजनीति में चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रखा जा सकता। आपके फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, इसलिए ये लेकर आए हैं। लेकिन इसका आधार ये नहीं है कि हम शिक्षा नहीं प्राप्त करें। शिक्षा वो आयाम दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अति आवश्यक है कि हम बच्चियों को भी पढ़ाएं। और बालिका शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि 84 से लेकर आज तक आपके समाज ने प्रगति के लिए जो नींव रखी, आज उसका जो फल हम देखते हैं कि इतने सारे प्रतिभावान युवाओं को आज हमने इतने बढ़िया अंक लाए, परिश्रम के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया। तो निश्चित रूप से जिस सोच के साथ आपने 84 में ये नींव रखी होगी, आप सफलता की ओर चल रहे हैं। लेकिन आपकी सफलता में 4 चांद जब लगते, जब आपके प्रशस्ति पत्रों के अंदर 50% महिलाओं का नाम, बच्चियों का नाम हो। भावना और चीनू चंदा 2 नाम थे आपके। 50%। जब आप अगली बार अपना समारोह करें और आपके प्रशस्ति पत्र 2 से 25, 25 से 50, जब आपके बराबर छात्र छात्राओं का जब आप यहाँ देने लग जाएंगे, तब आप मानिएगा कि आप असली रूप में, जिसके साथ 84 में 3 बीघा जमीन रखी, वो असली रूप में आप सफल हो चुके। मैं जब ओसिया का चुनाव लड़ रही थी और जब ओसिया से अब जीत कर आई, तो पहला कार्यक्रम आपके यहाँ का, और मैंने तब भी बड़ी दृढ़ता से कहा था, और अब जो मैंने कहा था, जो वादा किया था चुनाव में, उसको अपनी कार्यशैली में उतनी ही दृढ़ता से दिखाऊंगी कि मैं जातिवाद की राजनीति का जहर ओसिया में नहीं पनपने दूंगी। जब अभी मुझे कह रहे थे कि हम आशा करते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर आपके पास आएगा तो आप काम करेंगे, ऐसी आशा मत कीजिए। आप ऐसी आशा कीजिए कि ओसिया के किसी भी समाज का व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसका काम करूंगी, बिना ये देखे, बिना ये पूछे कि आप कौन से समाज से आते हैं, आप कौन सी ढानी से आते हैं, आपके यहाँ कौन सी मूलभूत विकास की चीजों का अभाव है, आप किन कठिनाइयों को झेल रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपके समाज के कार्यक्रम ने आपने मुझे बुलाया, इसलिए आप मुझसे आशा रखते हैं। समस्त ओसिया की जनता अगर वो पीड़ा में है और उसके निस्तारण का दायित्व अगर मेरे लिए है, तो बिना जाति देखे करूंगी।